अध्ययन 1 पास होने के लिए एक परीक्षा। आज का बाइबल भाग मत्ती 5:1-2। यीशु विशाल जनसमूह को देखकर पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। लेखक मत्ती ने इन्हें यहूदी ईसाइयों के लिए लिखा था, जो रब्बी की मूल शिक्षाओं पर ध्यान देकर धार्मिक मामलों को सीखने के आदी थे। मत्ती ने मसीहा, जो कि यीशु मसीह है, कि इस मूल शिक्षा, जिसे आमतौर पर पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, इस मूल शिक्षा को प्रस्तुत किया। वे मसीहा या उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे और मत्ती उन्हें इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि नासरत का यह यीशु मसीह उनका मसीहा है। यही कारण है कि उन्होंने लगभग 20 बार उल्लेख किया है कि यीशु ने इस सुसमाचार में पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा किया। हमारे लिए भी यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि यीशु ने यह शिक्षा मत्ती 7:24-27 में समाप्त होती है। जो मेरी यह बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सादृश्य है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और वेगपूर्वक उस घर से टकराई। तब भी उस घर नहीं रहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी यह बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सादृश्य है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यीशु ने कहा कि इन वचनों को व्यवहारिक रूप से जीवन में लागू करना है, और यह एक दृढ़ चट्टान पर एक घर की तरह है। यदि हम इस जीवन के तनाव, प्रलोभन, दबाव, समस्या आदि के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो सच्चाई यह है कि वे सभी के लिए है। तूफान ने दोनों घरों को चपेट में ले लिया, दोनों, उस घर जो चट्टान पर बना है और उस घर जो रेत पर बना है। यह वह है जो यीशु ने जो सिखाया है उसका अभ्यास करता है, जो वास्तविक अर्थों में चट्टान पर मजबूती से खड़ा है। इसलिए प्रत्येक नए विश्वासी को इस बात पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि यीशु ने भीड़ को किस प्रकार उत्तर दिया और इन शब्दों को सिखाया। यह ईमानदारी से यीशु के हृदय को सीखना है। यह उसकी गहराई तक हमारी गहराई पहुँच है। यह यीशु का हृदय उंडेला जा रहा है। हमें यह पक्का पता चल गया है, क्योंकि वह हमें गलत तरीके से नाश नहीं करना चाहते हैं। हालांकि यीशु ने अपने पास आने वाली सभी भीड़ को खुद से अलग नहीं किया। उसने जानबूझकर पहाड़ पर चढ़ना चुना और पाया कि केवल उसके चेले ही उसके पास आए थे। उन्होंने केवल शिष्यों को शिक्षा दी। यह अनुचित लगता है, लेकिन यीशु यह देखना चाहता था कि कितने वास्तव में उसे चाहते हैं। यह प्यार और प्रतिबद्धता की परीक्षा है। हम आमतौर पर किसी भी अच्छी खबर को पहले सभी तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि केवल उन लोगों को देते हैं जो वास्तव में हमारी परवाह करते हैं। यह ठीक ऐसा ही है। बार बार यीशु यह देखना चाहते थे कि लोग उनके पास केवल चमत्कारों के लिए आते हैं या स्वयं के जीवन के लिए। यूहन्ना 6:26। यीशु पहले यह देखने के लिए परखते हैं कि हमारे प्यार और प्रतिबद्धता कितनी सच्ची है। इस बात के लिए सभी सुसमाचारों में इस सत्य को अच्छी तरह से देखें। असंभवता यह उस पर हमारे विश्वास का परीक्षण करती है। बलिदान उसके लिए हमारे प्रेम का परीक्षण करता है, और प्रतीक्षा उसके प्रति हमारे समर्पण का परीक्षण करती है। हमें पता हो या ना हो, हम अपने जीवन में लगातार इन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, और इसीलिए अब हमारे हृदय की मुद्रा कैसी है? सही ढंग से शुरू करने के लिए क्या हमने उसके उद्धार को स्वीकार करने का पहला कदम उठाया है? यदि हाँ, तो यह सवाल पूछने के बारे में क्या ख्याल है कि क्या मैं यह परीक्षा पास कर लूँगा? हम अगले अध्ययन में देखेंगे कि इस व्यावहारिक रूप से पवित्र आत्मा की सहायता से कैसे करना है, और यह बहुत आश्चर्यजनक है ना? पवित्र शास्त्र बाइबल वचन। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यूहन्ना 6:35। प्रार्थना। प्रिय स्वर्गीय पिता, बचाए जाने के चुनाव को हल्के में ना लेने और आपके पुत्र यीशु के साथ संबंध को भी हल्के में ना लेने में मेरी मदद करें।
आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से आपको खोजने में मेरी मदद करे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।